14 फरवरी साल 2019 को पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमले को लेकर अब जाकर राजनीति शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में बीते दिनों सवाल खड़े किए थे। मलिक ने पीएम मोदी से लेकर उन तमाम कैबिनेट के केंद्र के बड़े मंत्रियों पर सवाल खड़े किए थे जिनके ऊपर रक्षा और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। सतपाल मलिक ने कहा था कि जब उन्होंने इस हमले को लेकर सरकार की गलती की तरफ इंगित किया था तब पीएम मोदी ने उन्हें उस वक्त चुप रहने को कहा था, लेकिन अब उनके इस इंटरव्यू के जवाब में अमित शाह ने बड़ा पलटवार किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सतपाल मलिक के आरोपों पर पलटवार किया है। अमित शाह ने उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि सतपाल मलिक ने जो बात अभी कही है या जो बात अगर उनकी सही है तो वो तब क्यों चुप थे जब वो गवर्नर हुआ करते थे, हमारी तरफ हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने हाल ही में पुलवामा हमले समेत कई मुद्दों पर सनसनीखेज खुलासे किए थे। इसको लेकर देश में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया था। विपक्षी कांग्रेस से लेकर सरकार पर तमाम लोग हमलावर थे। सतपाल मलिक के खुलासों के बाद उन्हें मिले सीबीआई नोटिस को लेकर भी सवाल जवाब के मूड में गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बातें कही। अमित शाह ने कहा है कि उनकी विश्वसनीयता पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पद पर रहते हुए वो चुप थे। अमित शाह ने कहा कि इस पर जनता को सोचना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है, यानी सतपाल मलिक की जो बात अगर सही है तो वो राज्यपाल रहते हुए चुप क्यों थे। सतपाल मलिक को गवर्नर रहते ही इस विषय पर बोलना चाहिए था। गृह मंत्री अमित शाह ने सतपाल मलिक के आरोपों पर कहा कि ये सार्वजनिक चर्चा का फिलहाल विषय तो नहीं है। हमारे साथ में जब वो थे और अब जब वो नहीं है हमारे साथ तो वो बातें क्यों याद आई हैं। ये आत्मा उनकी तब क्यों नहीं जागी जब वो सत्ता में थे। अपने निहित स्वार्थों के लिए उन्होंने ये पलटवार में ये भी कहा अमित शाह ने कि निहित स्वार्थों के लिए वो अब बाद में कुछ आरोप लगा रहे हैं तो इसका मूल्यांकन होना चाहिए। साथ से जब ये पूछा गया कि आपने जब सतपाल मलिक को गवर्नर के लिए चुना था, क्या तब ऐसा नहीं लगा था कि आपने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया है? इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता थे। राजनाथ सिंह जो कि मौजूदा रक्षा मंत्री हैं, वो उनके जब अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के, उस समय पार्टी के सतपाल मलिक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इसके साथ ही मेरी टीम यानी जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने तो उनकी टीम में भी शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में ऐसा होता रहता है। अमित शाह ने आगे कहा कि अब कोई अपना रुख बदल ले तो हम इस पर क्या कह सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन और पुलवामा हमले के समय वहां के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर भी सवाल उठाए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया था कि इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं जाता है और इसीलिए सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई, जिसे मंत्रालय ने ठुकरा दिया था। सतपाल मलिक ने यह भी कहा था कि सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की ही जरूरत थी, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। अगर वो मुझसे मांगते तो मैं उस वक्त दे देता, लेकिन केंद्र सरकार से उन्होंने मांगे और अपने मंत्रालय से मांगे जहां से उन्हें नहीं मिले। और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो गई और इतनी बड़ी घटना के बाद हमारे कीमती सेना के जवान शहीद हो गए। लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है और पहली बार केंद्र की सरकार से किसी बड़े मंत्री ने इस पर पलटवार किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।